मोहम्मद शमी को लेकर भी काफी लोग पूछ रहे हैं, तो मोहम्मद शमी का आपको बता दें कि ट्रेड जो है ऑफिशियल हो गया है। मोहम्मद शमी का ट्रेड जो है ऑल कैश हो गया है वहां पर। और वो आप कैसे देखते हैं कि लखनऊ की तरफ से आप स्मार्ट मूव बोलोगे, कैसे देख रहे हो फैसला जो लखनऊ ने किया? मेरे को तो स्मार्ट भी लगता है, थोड़ा इमोशनल कॉल भी लगता है, बिकॉज़ क्या शमी के लिए रहेगा अपनी। लोग कह रहे हैं कि अब शमी भाई तो डांट नहीं खाएंगे, या लोग कह रहे हैं कि लफड़ा लोडिंग, वही कह रहे हैं लोग। शमी भाई ना वो ढंग से फिर बिरयानी भी भर देंगे। लोग वही कह रहे हैं कि लफड़ा लोडिंग भाई, कि लफड़ा लोडिंग वहां पर हो जाएगा। और सब यही कह रहे हैं कि सबके मन में डर है। मोहम्मद शमी वहां पर गए हैं। देखो मोहम्मद शमी एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि देसी बंदा अपना, भूलना मत। हार्दिक ने बोला ए क्या कर रहा है, हाँ। उसके बाद शमी भाई बोले अरे पहचाना नहीं क्या मैं शमी हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ कोई। तो शमी भाई ने बोला था बाद में। यही है ना कि वहां पर बात यही चल रही है कि मोहम्मद शमी जिस तरीके से आपने हैदराबाद में याद आ गया, काफी मैचेस ऐसे भी रहते कि जहां पर उन्होंने 4 ओवर्स का कोटा अपना पूरा नहीं किया था। तो वो चीज अब ऐसा नहीं कि वो जाकर ओनर से कोई बात होगी, बट एक ग्राउंड की भी फ्रस्ट्रेशन रहती है। फिर आपकी चीजें जो हैदराबाद वैसे ही मौत का अगर दूसरा ही घर होता है, वैसे हैदराबाद की इतनी बात नहीं होती मैदान की, वो भी मौत का दूसरा घर ही होता है। यार शमी का स्वामी पूरी इज्जत ले आती है, इवन ईडन गार्डन। शमी का एक ही डर है, वो फिटनेस वाला बीच में ना हो जाए। मतलब ये जो अपनी लखनऊ है ये इंजरी से ही जूझती है। मैं सही बताऊं, मैं इंजरी वाला ना हो मेरा जाए। ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि मेरे को लखनऊ के लिए मोहम्मद शमी उतनी सेफ बेट नहीं लगती। मुझे सही बेट वैसे नहीं है ना। दीपक चहर भी देखो इंजरीज का, यार देखो उनको देखना होगा। अभी मयंक यादव का आपको नहीं पता कि वो आकर क्या करेंगे, मोहसिन का आपको नहीं पता वो आकर क्या करेंगे। 2 फास्ट बॉलर रिलीज भी तो करने का हुआ है ना, ये पैसा उसी से तो दोगे ना, रिलीज में भी तो करोगे ना। शायद ना भी करो आप, तो कैसे बैलेंस कैसे होगा ये मामला? बाकी तो लोग हैं आपके पास, बाकी आप मिला जुलो के किसी को रिलीज तो करना ही पड़ेगा। डेविड मिलर भी तो छोड़ रहे हो आप, एक डेविड मिलर भी तो छोड़ रहे हो, उसके भी पैसे। बट मेरा ये मानना है कि डेविड मिलर का कंफर्म हो चुका है, लखनऊ उसी टेरिटरी में। और मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई लखनऊ के पास अभी भी आप देखो बैटिंग फायर पावर है, बट अभी भी उनकी बैटिंग हुई है भाई। देखो उनकी बॉलिंग पता नहीं समहाउ जागती थी जो 14-15 ओवर के बाद। शार्दुल भी अच्छा करते थे, सारी चीजें। अभी भी लखनऊ की इस बॉलिंग में क्या है? मोहसिन खान अभी हमने देखे ही नहीं है, मयंक यादव अभी प्रिंस लड़का ठीक है थोड़ा। मोहम्मद शमी की हम बात करें, और पीयूष उनके साथ हम प्रिंस के साथ तो बात है ना। प्रिंस का भी वो यार देखो अभी देखना है टेनिस बॉल वाली चीज, एक आधी गेम में यॉर्कर्स अच्छी गिरा दी। आवेश खान मैं सही बता रहा हूं, अभी उनके बेस्ट बॉलर आवेश खान। आकाशदीप को भी छोड़ेंगे वो। आकाशदीप को भी, हाँ आकाशदीप छोड़ेगी 8 करोड़ एक पैसे तो आगे 8 करोड़ और मिलर। बट मेरे को लग नहीं रहा है कि भाई उस तरीके से। और प्रॉब्लम ये ना कि अभी भाई बुरा हाल है इंडिया की फास्ट बॉलिंग। पता है शमी भाई को जो मेरा पता नहीं दिमाग कहता है, जब शमी भाई पिछले बार आए थे तो आपको पता है यार वो वर्ल्ड कप के बाद जो उनके पैर की दिक्कत थी, वो सर्जरी वगैरह करा के आए, तो उनका 1 साल बहुत खराब गया। बट अब वो वक्त निकल गया है शायद। देखो अब शमी भाई का भी करियर ज्यादा बचा नहीं है। अगर आप आईपीएल उठाओगे 2-3 साल मैक्स टू मैक्स खेलेंगे, उसके बाद वो भी 2 साल में वो भी कहीं भरत अरुण की तरह वो भी कहीं किसी बॉलिंग कोच बन के बैठ जाएंगे। पर अभी अगर भरत अरुण उनको लेकर आ रहे हैं, देखो ये मेरा भी मानना है कि ये सीजन जो है उन परफॉर्मर्स का रहेगा ठुकरा के मेरा प्यार। उसमें देखो उसका कोई पोस्टर बॉय तो मोहम्मद शमी है। उस कहानी का अगर कोई पोस्टर बॉय है जो हमने देखा था कि 2018 में, नहीं अच्छा। पोस्टर बॉय तो देखो मोहम्मद शमी बन के था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम, जो सब कुछ उनके पर्सनल लाइफ में चीजें हुई। आप मतलब एकदम सुसाइडल थॉट से लेकर वापस विराट कोहली का साथ मिलना, सारी चीजें। बट स्टिल मतलब देखो यार मोहम्मद शमी को मैंने जितना देखा कि डेथ में जब वो यॉर्कर्स पर अपनी जाते हैं तो अच्छा करते हैं, बट सुपर ओवर निकाला उसने, मुंबई था ना, बट वो अपनी यॉर्कर्स को बैक करते नहीं है वहां पर, पता नहीं क्यों, कुछ और ट्राई करते हैं। और काफी टीम्स उनको परसेप्शन के चलते डेथ का ऑप्शन ही नहीं रखती है। बट यॉर्कर्स शमी की भी बहुत अच्छी हैं। बट प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि भाई देखो अब नई बॉल का उनका रहेगा रोल यहाँ पर। यार भरत अरुण है ना, इसलिए मुझे जो कुछ तिकड़ियां होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। देखो आप भरत अरुण को कुछ भी बोलो, इतना श्रेय गौतम गंभीर साहब जब केकेआर जीते तो नहीं था, उस टाइम भी वो थे शायद वहां पे, जहां मुझे याद है। तो और उन्होंने मिचेल स्टार्क को बड़ा वो किया था यार। मिचेल स्टार्क तो यार एक लेजेंड है, मतलब कुछ भी आप कहो, पर वो जब लेंथ अपनी ढूंढ नहीं पा रहा था इंडियन विकेटों पे, क्योंकि आईपीएल लंबे अरसे बाद खेल रहा था, तो उसको उन्होंने हेल्प किया। और आज देखो ना, आज जो लड़के हर्षित राणा वगैरह है, वैभव अरोरा है, तो कहीं ना कहीं यार भरत अरुण का नहीं एक वो बनता है। T20 में अभी भी ना वैसे साबित करने वाला थोड़ा टफ हो जाता है। देखो जो भी कह लो होता है मन में जुनून वगैरह। आज जडेजा भी है राजस्थान में, जडेजा बॉल वाइज से चलो तब भी यार बैटिंग में वो चीज करनी अभी टफ है। ऊपर से क्या है, आप अपनी एज में भी नीचे जा रहे हो ना यार। वही चीज शमी के साथ भी है, शमी के साथ भी वही है यार। आप अच्छी चीज है इमोशनल भाई, यूपी ये वो, पर यार अब ना उस तरीके से साबित करना टफ रहेगा। मैं और भी प्लेयर होगा, दीपक चाहर का भी वही है, दीपक चाहर भी इंजरी वगैरह कंसर्न चलता रहता है। मैं शार्दुल ठाकुर भी अगर मुंबई में चले गए तो ऐसा थोड़ी कि शार्दुल ठाकुर जाकर वहां वो बिल्कुल ही वही बन जाएंगे। शार्दुल ठाकुर भी कमजोर कड़ी ही रहेंगे आपके लिए। अगर सही मायने में जितने भी ट्रेड्स हुए, मतलब ठीक है, जो ट्रेड वैसे नहीं हो पाया वहां पर चेन्नई की तरफ संजू जा रहे हैं, वो एटलीस्ट उन्होंने एक अच्छा सिक्योर, एक बंदा ऐसा सिक्योर किया जिसकी परफॉर्मेंस अभी है।
परफॉर्मेंस जिसकी आप एक्सपेक्ट करते हो कि निकल कर आएगी। शार्दुल ठाकुर आप कैसे देखते हो? वही चीज है ना, ठीक है, आपके शिरफिन रदरफोर्ड आप कैसे देखते हो? वही वाली। अर्जुन तेंदुलकर आप कैसे देखते हो? अर्जुन भी मोहम्मद शमी आप कैसे देखते हो? ये सारी ट्रेड्स आपकी हो गई। अर्जुन का भी क्या है, कोई वो थोड़ी है प्लेइंग में इन थोड़ी ट्रेड्स जगह के मिलेगी। पीछे ना मेन कहानी कुछ और है। मतलब इन ट्रेड्स में कुछ से कहीं आपको कुछ और चीज भिड़ाई गई। ये ट्रेड्स इसलिए हुए, बाकी वाले संजू सैमसन वाला हो गया, चेन्नई को जो चाहिए था वो मिल गया, बट बाकी ट्रेड्स मोहम्मद शमी वाला एक बड़ा ट्रेड है। मतलब इंडिया प्लेयर, दाम भी बड़ा, सारी चीजें। अब एसआरएच से उनका जाना, एसआरएच ने भाई एक भारी कीमत पर उनको लिया था, उसका छोड़ दिया है। बट स्टिल मुझे मतलब लखनऊ के आउटफिट में यार देखो, एक टाइम को अगर जैसे सपोज एक भुवी अब जिस तरीके का किरदार आरसीबी में निभा रहे हैं, वहां पर होते तो वो एक अलग चीज दिखती है आपको कि अब वहां पर भी दिक्कत अब है ना कि यश दयाल भी गायब हो गए। तो इंडिया की यार बॉलिंग ग्रुप का बुरा हाल है, इसीलिए स्टिल अभी भी मोहम्मद शमी डिमांड में। नटराजन की भी लड़ाई होने वाली है, देख लेना आप, क्योंकि एसआरएच का भी सोचेगी कि यार हम कुछ तो ले आए वापस कम से कम, तो चाहेगी ऑब्वियसली। बट अब यानी कि दिल्ली क्या उनको ट्रेड में ऑफर दे रही है, ये भी चीज है। क्योंकि इंडिया के फास्ट बॉलिंग ग्रुप को यार देखो कुछ है ही नहीं ना जो आपके खेल रहे हैं। आज भी जब हम टेस्ट मैच की जब बात करें, बुमराह नहीं कराई वापसी उपसी सब कुछ, ऊपर से तो सब कुछ भाई। सिराज का देखो, सिराज के साथ भी कंसिस्टेंसी इशू है। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ने वो मैच जरूर जितवाया, बट आज भी शुरुआत में बहुत ही ऑर्डिनरी। वेस्ट इंडीज सीरीज में हमने देखा थोड़ा सिराज का कंसिस्टेंसी वाला ही पंगा है। और सिराज का पता नहीं लास्ट सीजन आप लोगों ने भी, मैं उस टाइम बात करता था कि वो नई बॉल से विकेट नहीं निकाल पा रहे। वो था यार, मानो मेरे को कोई हेट थोड़ी था उस टाइम भी, वो नहीं निकाल पाया। आप नंबर्स में देख लो, और सिराज है ही नई बॉल के बॉलर। डेथ ओवर में उन्होंने अच्छा किया था तब 2023 वाले सीजन में जो वो आरसीबी के लिए खेले थे, वो सीजन उनका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया था। शायद उसी सीजन के बाद भाई गलती हो गई, भाई गलती हुई ना उनसे छोड़कर आरसीबी से। पर आरसीबी भाई जो भी है वो जीत गए सीजन। आरसीबी यश दयाल का जो भी हो, यश दयाल बॉलर तो अच्छे मैं तो थे। सही, मेरा फैसला यश दयाल तो अच्छा बॉलर तो अच्छे ही थे। मोहम्मद शमी को जब आपने छोड़ा, एक आपका इमोशनल एस्पेक्ट था उसमें, बट सॉरी भुवी को हाँ, मोहम्मद सिराज को छोड़ना इमोशनल था बट फेयर कॉल था। इमोशनल था, बट देन मैं वही करना, कभी कभार आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल पर होनी चाहिए। जो आप सिराज के साथ जो आईपीएल में तो ये होता था, एक सीजन बहुत अच्छा, फिर एक सीजन बहुत यही हुआ है डाउन, ना। फिर आधे सीजन बहुत अच्छे, फिर बहुत डाउन। अब मोहम्मद शमी को कैसे लखनऊ की बॉलिंग ग्रुप में यार पता ही नहीं ना कुछ, तो इसलिए वो लखनऊ वाली जो डील है वो आपको समझ में नहीं आ रही है। वहां पर कैसे जो तमाम चीजें होंगी। बैटिंग में कहूंगा भाई कि पिछले सीजन भी अच्छी थी, अभी भी अच्छे। अगर मिलर नहीं है वहां पर, मैं तब भी कह रहा हूं, लखनऊ की बात आ रही है कि लखनऊ बहुत ज्यादा मार्कस स्टोइनिस के लिए प्रेस कर रही थी, बट नहीं मिले उनको। अगेन मार्कस स्टोइनिस अगर लखनऊ को चाहिए तो फिर दोबारा वही कीमत थी। लखनऊ शायद इस पैसे पर एक ट्रेड जो मारना चाह रही थी, वो विल जैक्स वाली बात शायद उनकी नहीं बनी वहां पर। विल जैक्स उनको बैटिंग ऑर्डर में भी लगा कि कहां खिलाएंगे। एक ट्रेड उनको ऑलराउंडर चाहिए था, और उनके पास पैसे का बजट था 10 करोड़ के आसपास वाला। 10 करोड़ के आसपास स्टोइनिस थे, 10 करोड़ के आसपास मोहम्मद शमी थे। तो उनको जो है शमी यहां पर मिल गए। स्टोइनिस उनके साथ मतलब नहीं बन पाया, जो भी है तालमेल जिस भी तरीके से, और एटलीस्ट आपको लगा कि इंडियन प्लेयर। और स्टोइनिस के केस में उनको नुकसान क्या होता कि भाई आप फिर नीचे ओवरसीज बॉलर नहीं खिला सकते हो, आपको फिर स्टोइनिस को ही खिलाना पड़ेगा ना। और स्टोइनिस अब कंपैरेटिवली बॉल कम डाल रहे हैं। स्टोइनिस को आप एज फिनिशर बैक कर सकते हो, और एज फिनिशर भी मतलब स्टोइनिस का भी वक्त धीरे धीरे जा रहा है। स्टोइनिस अच्छा कर देंगे, डिलीवर कर देंगे सारी चीजें, बट देन आपका पावर पैक्ड ऊपर पैक्ड है। 5 नंबर तक तो आप लगभग मानकर चलो, अगर स्टोइनिस होते या मिलर होते या कोई भी अच्छा होता, बट आप नीचे नहीं है। भाई मोहम्मद शमी आप लेकर आओगे जिनके साथ आप स्टार्ट करोगे हर मैच में। तो मोहम्मद शमी डील की भाई ये है इक्वेशन की वो क्यों हुई, कैसे हुई। स्टोइनिस उनको नहीं मिल पाया उसी प्राइस रेंज में, जब शमी का उनको ऑफर बैठा तो वो उन्होंने कर लिया। तो ये एक मतलब पूरा का पूरा समीकरण है मोहम्मद शमी ट्रेड पर। आप बताइए आपको क्या लगता है कि किस तरीके की डील और रिजल्ट आपको कैसे लग रहे हैं यहाँ से, कि उनके आपको चांसेस क्या दिखते हैं, मतलब सक्सेसफुल होगा, या फिर आपको लगता है कि उतना ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं होगा लखनऊ को। उनका बॉलिंग ग्रुप देखकर कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात